तेजस्वी सरकार यानी तेजस्वी जी कहते हैं कि फिर अगले साल विधानसभा का चुनाव होगा, कहाँ तक सही है? सबसे बड़ी चीज़ है कि जो स्थिति चल रही है, जो आकलन है कि आने वाला समय में 21 में चुनाव होगा, लेकिन समझना होगा मोदी जी और जानना होगा नीतीश जी को। आज 28 किसान हमारे मृत हो गए कि आप मेरे धान को अदानी से बेचते, अंबानी से बेचते। अब तो अभी हम कहते हैं यह 2 पहिए नहीं 1.5 पहिए का सरकार है। नमस्ते नमस्कार, आप देख रहे हैं सा न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजद के नेता श्री अच्छीलाल प्रसाद यादव जी। हम उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, आप देखिएगा। और बहुत बड़े अच्छे नेता और नेक काम करने वाले हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर नए साल की। जी। और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो सर, आप यहाँ मैच को संबोधित करने आए थे और यहाँ पे देखा जा रहा है कि कुछ मूवमेंट बिगड़ गई है, तो सबसे पहले अपने मैच प्रेमियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे खेल प्रेमी हैं, इस फील्ड में आने के बाद हमें लगा है उत्तम हौसला से वो खेल में अपनी उपस्थिति दर्ज किए हैं। सवाल है कि बच्चे तो बच्चे होते ही हैं, कभी कभी बच्चे नादानी करते हैं तो वो नादानी नहीं कहा जाएगा। इसलिए अभी तक जो भी हुआ है वो अच्छा ही है। और हमारे जो खिलाड़ी बंधु से कुछ गलतियां हुई है तो गलती पकड़ने से नहीं होगा, उसका समाधान चाहिए। और उस गलती को समाधान करते हुए दोनों को खुश करके इस फील्ड से हमारे कप्तान बंधु, हमारे कमेटी के बंधु यहाँ से दोनों माने खिलाड़ी को खुश होकर जाने दे, यही हमारी शुभकामनाएं लोग के साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी बड़ी बात आप लोगों को समझाए हमारे नेताजी। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, जो खेल प्रेमियों से अलग हट के और टूर्नामेंट से अलग हटकर और नए साल में हम लोग इंटर करने जा रहे हैं कल। और आप सभी को, अपने जनता को इस चैनल के माध्यम से नए वर्ष के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम अपने चिरैया विधानसभा के साथ पूरे बिहार वासियों के, जनता मालिक को बीते हुए साल का बधाई देते हुए आने वाला साल जो कल शुरुआत होगा 1 जनवरी 9 वर्ष का, मैं अपने जनता मालिकों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला समय उनका मंगलमय हो, उनके बच्चे, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी आने वाला भौगोलिक स्थिति सबको दुरुस्त करे परमात्मा। यही हमारा परमात्मा से प्रार्थना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और जनता की तरफ से आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी। सर, इन सब चीज़ों से हटकर अभी देखा जाए कि हमारे देश में जो हमारे किसान भाई है, हम भी किसान यहाँ के पूरे समझिए हमारे 60 से 80% लोग भारत का एग्रीकल्चर डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पर निर्भर है, ठीक है। लेकिन हमारे किसान का स्थिति बहुत ख़राब होते जा रहा है, ठीक है। ख़राब है या नहीं हम डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जनता सब जानती है। तो हमारा जो अभी कृषि बिल हमारे पार्लियामेंट से आगे निकला है, लोगों के लगा जा कि कृषि बिल लागू हो रहा है, जिससे किसान को नुकसान हो रहा है। और देखा जा रहा है कि बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन के बारे में और कृषि बिल के बारे में आपका क्या कहना है? सबसे बड़ी दुख की बात है कि आज यह देश, जिस देश के हम वासी हैं, मेरा देश कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल सर। जिस देश का लोग कृषि पर आधारित हो 70%, उस किसानों के विरुद्ध अगर बिल लाया जाए तो इससे बड़ा नाइंसाफी क्या हो सकता है। बिल्कुल। अभी सवाल है, मैं भारत सरकार और बिहार सरकार से बार बार यह रिक्वेस्ट करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप अगर हमारे किसान भाइयों को कह रहे हैं कि हम आपको सोना दे रहे हैं और मेरे किसान भाई को लग रहा है कि मुझे मिट्टी नहीं मिल रहा है। आज 28 किसान हमारे मृत हो गए। कड़ाके के सर्दी में हमारे किसान भाई आज दिल्ली के बॉर्डर पर आकाश के छांव में रहकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या यह भारत सरकार को जाकर उनसे पूछना नहीं चाहिए कि आपकी दुख क्या है, आपकी दर्द क्या है? बिल्कुल। अगर आप जानते हैं कि हाँ हमारी कानून लाभकारी है तो मेरे किसानों को संतुष्ट करने का काम करे, न कि जो आपके
अधिकार, अपने अधिकार के लिए आपके विरुद्ध में लड़ाई लड़े, उसको आतंकवादी कहकर पुकारे। आज जो सरकार है निरंकुश सरकार है। जहाँ तक किसान कानून की बात है, हमारे किसान दूसरा कुछ मांग कह रहे हैं। हमारे किसान कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि एमएसपी लागू रहेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू रहेगा। बताएं मोदी जी, बताएं नीतीश जी कि अगर आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य आज भी लागू है, एमएसपी आज भी लागू है, कितने % किसान को इसका लाभ मिलता है? 5 से 7% किसान को इसका लाभ मिल पाता है, चाहे वो पैक्स का माध्यम हो या जो हो। आपने मंडी समाप्त कर दिया, आपने बाजार समिति समाप्त कर दिया, और किसान आपसे एक कह रहा है कि आप मेरे धान को अदानी से बेचते, अंबानी से बेचते, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 लागू किया है तो मेरे किसानों का धान, चाहे वो बिचौलिया हो या अदानी हो या अंबानी हो, आप एमएसपी का यह नियम लागू कीजिए कि मेरा कोई भी अनाज खरीदे, धान खरीदे, तो वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे। यह मेरे किसान का मांग है। सर, लेकिन एक बात किसान आंदोलन के बीच में देखा जाए कि किसान जो भी है, किसान की अनाज की कीमत नहीं बढ़ रहा है, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। हाँ। और यहाँ तक देखा जाए कि एक टीचर का पेमेंट कई गुना बढ़ गया, ठीक है। और लेकिन आंदोलन में क्या है कि लोगों को सुविधा मिल रही है, वो सुविधा कहाँ से आ सकती है सर? इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी चीज़ है सुविधा आप देने की जो बात कर रहे हैं, वो किसान अपनी सुविधा से, किसान भाई वो व्यवस्था करके जो भी वहाँ सुविधाएं प्राप्त है, कहीं किसी और जगह से नहीं, वो किसान भाई का अपना सुविधा है। बहुत बढ़िया। और इसको लोग गलतफहमी कहता है कि किसी पार्टी के माध्यम से, किसी और लोगों के माध्यम से, वह गलत बात है। हमारे किसान अपने ज़मीन बेचकर हो, जायदाद बेचकर हो, लड़ाई के लिए, अपनी कुर्बानी देने के लिए अपनी व्यवस्था से लड़ाई और आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। जैसे जो हमारे बिहार में एनडीए सरकार, इसके बारे में कुछ आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे बड़ी चीज़ है कि आज जो हमारे बिहार की जो स्थिति है, अब तो अभी हम कहते हैं यह 2 पहिए नहीं 1.5 पहिए का सरकार है। पहिया भी अभी 2 नहीं है, पहिया अब 1.5 पर चल रहा है। कब एक्सीडेंट हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये जो सरकार है, सबसे बड़ी चीज़ है 1960 की कहानी, दशक की मैं बता देना चाहता हूँ। आज़ादी के बाद 1960 में हमारे देश के सामने 2 विकट स्थिति आया था, क्योंकि आज़ादी के बाद तो अंग्रेज ने मेरे देश को खोखला कर दिया और सारी स्थिति मेरी चरमरा गई थी। उसमें 2 स्थिति था देश को संभालने के लिए, जो विकट स्थिति था, कृषि को उन्नत कृषि बनाना और नौजवानों को सबल बनाना। जी बिल्कुल। 1960 में इसका प्लानिंग किया गया। तब तक 1962 में चाइना ने मेरे देश पर अटैक कर दिया, और 62 में क्योंकि किसान भी सबल उन्नत नहीं थे और नौजवान भी सबल नहीं थे, जिसका परिणाम था कि 1962 में मेरे देश को हार का मुंह देखना पड़ा। 1962 के बाद 66 और 67 में बहुत बड़ा अकाल आया। सारे लोग का ध्यान एकत्रित हुआ कि किसान को सबल बनाना होगा, क्योंकि कारण यह है कि 70% जो किसान है उसी पर यह देश आधारित है, और उसी किसान का बेटा इस देश को भी सुरक्षा देता है। सेना उसी किसान का 70% बेटा जो है आज आपके सुरक्षा में भी लगा हुआ है। आज जो बिहार की स्थिति है कि किसान बर्बाद हो ही गया, बिहार में किसान अब नहीं है। बिहार के किसान करते क्या है, वह जिस औने पौने भाव में अपने धान को बेचते हैं, और 4 गो बेटा है भाड़ा देते हैं, जाकर बाहर से कमा कर लाओ। आज यह दुर्गति मेरे किसान का है। अपने परिस्थितियों से मेरा किसान समझौता कर लिया है। यह सरकार इस बिहार के धरती पर जो बाजार समिति के बल पर 1967 में किसानों को मजबूत बनाने का काम किया गया था, यह बिहार सरकार 1.5 पहिए का सरकार, इन्होंने उस बाजार समिति को भी ध्वस्त करने का काम किया, जिससे हमारे किसानों की स्थिति खराब हुई। जब आपका किसान कमज़ोर होगा तो नौजवान कमज़ोर होगा। शास्त्री जी ने इस देश के लिए, इस देश को महान देश बनने के लिए एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान तब मेरा भारत महान। जब तक आपका जवान और किसान मजबूत नहीं होंगे, आपका भारत महान नहीं होगा। आज मेरे बच्चे, मेरे भाई बेरोजगार होकर रोड पर घूम रहे हैं। आज तक इन्होंने क्या किया? लेकिन समझना होगा मोदी जी और जानना होगा नीतीश जी को
कि हमारे मालिक अब समझ चुके हैं समय बहुत कम है। परमात्मा किसी को अवसर देते हैं, उसके अच्छे कर्मों के आधार पर अवसर देते हैं। जब उसका दुरुपयोग करना शुरू करते हैं तो उसका धराशायी भी शुरू होता है। समय करीब आ गया है, न नीतीश जी रहेंगे न मोदी जी रहेंगे। हमारे लोग अब समझ चुके हैं, उन लोग हमारे देश को खोखला करते जा रहे हैं। आज एक चीज़ बताइए, 60 बरस का नौकरी कौन देता है? सरकार में है तब ना। जी बिल्कुल। सरकार से मुझे मेरे बच्चे को नौकरी लेना है तो 60 बरस का नौकरी लेगा। कल इस सारे चीज़ को निजीकरण किया जा रहा है। अगर निजीकरण किया जाएगा तो मेरा नौजवान नौकरी में जाएगा, 6 महीने के बाद फिर घर आकर बैठ जाएगा। जो ये स्थिति पैदा किया जा रहा है, मेरे नौजवान भाई भी समझ चुके हैं कि मेरे साथ गद्दारी ये सरकार, चाहे ये 1.5 पहिए की सरकार हो या 1 पहिए की सरकार हो, ये सब कोई मिलकर हम लोग एक साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए मेरे नौजवान भी समझ चुके हैं, किसान भी समझ चुके हैं और जनता मालिक भी समझ चुके हैं। आने वाला समय में ये लोग अब नहीं रहेंगे 1.5 पहिए और 1 पहिए। इन लोगों की समाप्ति निश्चित है। तेजस्वी सरकार यानी तेजस्वी जी कहते हैं कि फिर अगले साल विधानसभा का चुनाव होगा, कहाँ तक सही है? सबसे बड़ी चीज़ है कि जो स्थिति चल रही है, जो आकलन है कि आने वाला समय में 21 में चुनाव होगा, स्थिति है कि सब लोग प्रेशर में हैं। यहाँ विपक्ष इतना मजबूत है क्योंकि विपक्ष का तो कुर्सी छीनकर जबरदस्ती बैठे हुए हैं। आज का मुख्यमंत्री तो तेजस्वी जी हैं, चोरी का मुख्यमंत्री नीतीश जी और बीजेपी के लोग हैं जो चोरी करके हुए हैं। इसलिए उनका जाना तय है और हमारे तेजस्वी जी आने का उनका सुनिश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शाह न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ हो और नए वर्ष की आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए।